अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह मौसम आज काफ़ी सनी है और मुर्गियां मैंने खोल दी हैं। तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम है। मैं हैरान होता हूँ, हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको शुरू से ही तरबियत देना शुरू कर देंगे, बेटा अच्छी नौकरी ढूंढनी है, अच्छी नौकरी के अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। यानी हम जानी तौर पे उन्हें नौकर बना देते हैं, ग़ुलाम बना देते हैं। हमारा बच्चा चले डॉक्टर बन रहा है, हम उसे ये नहीं रिकमेंड करते बेटा आपने अपना एक जीपी बनना है। हमारा बच्चा इंजीनियर बन रहा है, हम उसे ये नहीं कहते बेटा आपने अपना काम करना है। बेशक छोटी सी फर्म बनानी है, अपनी बनानी है, बिल्कुल भी नहीं कहते हम अपने बच्चे को बिल्कुल ये नहीं कहते बेटा आप एमबीए कर रहे हो, आप अकाउंटेंसी कर रहे हो, आपने अपने एक फर्म बनानी है, अपना एक दफ्तर बनाना है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बिल्कुल नहीं, हम उसे पहले से ही ध्यान बना देते हैं कि बेटा नौकरी अच्छी ढूंढनी है तो उसके लिए अच्छा पढ़ना ज़रूरी है। अच्छा नतीजा पता है क्या निकलता है? जितना अनपढ़ तबका है वो कारोबार करता है और पढ़े लिखे बंदे को नौकरी पे रखता है कि आप मेरा बिजनेस रन करें। उसमें आईटी वाला भी आएगा जो उसका नौकर होगा, उसमें अकाउंटेंट भी आएगा, उसमें एमबीए भी आएगा, मार्केटिंग वाला भी आएगा। बड़े लेवल पे बिजनेसमैन होगा, बिजनेस होगा तो अपना डॉक्टर भी रखेगा वो अपनी लेबर के लिए। ओहो, मैं अपने वालिद साहब को देखता हूँ, मेरे वालिद साहब एक अनपढ़ बंदे थे, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं था। और अनपढ़ बंदे के पास ऑप्शन ही कोई नहीं होता, या तो वो छोटी नौकरी करे, या अगर मेहनत वाला है, थोड़ा शौर वाला है तो वो अपना बिजनेस करेगा। बेशक छोटे लेवल पे करेगा, अपना बिजनेस करेगा। तो वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बिजनेस किया और बहुत अच्छा बिजनेस किया। मैंने खुद एसीसीए किया हुआ है, मैं देखता हूँ मेरे वालिद साहब जितने अच्छे बिजनेसमैन थे ना, जो बातें वो बताते थे मैंने वो जाके पढ़ी कि बेटा मैं ये करना चाहता हूँ, बेटा मैं ये करना चाहता हूँ, बेटा मैं ये करना चाहता हूँ, बिजनेस में ऐसा डेवलप करना चाहता हूँ, ऐसा बढ़ाना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़े छोटे लेवल से बिज़नेस शुरू किया था। जो भी उनका बिज़नेस था ना, छोड़ें इस बात को, 2-3 घंटे के लेवल पे उन्होंने शुरू किया था कि बस 2 घंटे काम करूँगा फिर बंद कर दूँगा। ओ माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकत डाली, उनको इतनी उसमें रिस्क दिया, इतना उनको नाम दिया, उनकी अच्छी शोहरत थी उनकी फील्ड में लोग उन्हें जानते थे। तो खैर लुब्बे लुबाब ये आप लोग अपने बच्चों को नौकर ना बनाया करें ज़हनी तौर पे। उन्हें कहें बेटा पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, ताजिर बनना। मेरे नबी की हदीस है, 1 हिस्सा रिस्क नौकरी में, 9 हिस्से रिस्क तिजारत में है। यानी अगर रिस्क को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 9 हिस्से तो ताजिर ले जाता है, 1 हिस्सा वो अपनी नौकरी करने वाले को देता है नीचे। तो कोशिश करें अपने बच्चों को तिजारत में लाएं, उनका जहन ना बनाएं, उनको ख़राब ना करें। मेरी मिसेज भी अपने बच्चों को कहती है जी अच्छा पढ़ाऊँगी, अच्छा लिखाऊँगी, अच्छी जॉब करेगा। तो मैं उससे कहता हूँ यार खुदा का नाम मानो, मेरी नस्ल को ग़ुलाम मत बनाओ, मेरी नस्ल को ग़ुलाम मत बनाओ। मैं इनको ग़ुलाम नहीं बनने देना चाहता। ये खुद क्यों ना कमाएं, ये किसी को कमा के देंगे तो उसमें से वो 10% इन्हें तनख्वाह में देगा। और इनके सर पे तलवार हर वक्त लटक रही है, हर वक्त ये परेशान है, हर वक्त मालिक की बातें सुन रहे हैं। अनपढ़ मालिक जो इनसे कम पढ़ा लिखा है, जिसमें तालीम नहीं है, उनसे ये बातें नहीं सुन रहे हैं। तो छोटे लेवल पे ये याद रखें, अपना कारोबार करें, अपना काम करें, छोटे लेवल पर करें। आप बादशाह हैं, ना कि बड़े लेवल पे जो कारोबार के उनके नीचे जाके आप नौकरी करेंगे, आप ग़ुलाम ही हैं। आप जितने बड़े नौकर हैं तो आप नौकर ही ना, आपकी जितनी अच्छी जॉब है आप नौकर ही हैं। एट द एंड आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है, आप शेयर होल्डर्स के और जो मालिक हैं उनके आप नौकर ही हैं। उनके आगे आप खड़े होते हैं जवाब देने के लिए। इससे बेहतर है कि छोटे लेवल पे आपका काम हो, लेकिन आप खुद मालिक को अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें आपने क्या करना है क्या नहीं करना है।
तो कोशिश करें अपने बच्चों को ये जहन मत बनाएं, उन्हें कहें बेटा तिजारत की तरफ आओ। क्यों नौकरी के पीछे धक्के खा रहे हो, क्यों पैंट कोट शर्ट के पीछे धक्के खा रहे हो। हाँ, ताजिर बंदा अच्छी ड्रेसिंग नहीं कर सकता हर वक्त, उसने जब भी जाना है उसने खुद काम करना है। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मैंने देखा है बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक जब आते हैं तो पार्किंग में से डब्बे खुद उठा रहे होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आ रहे होते हैं और जनाए वाली सफाइयाँ झाड़ू में अपने स्टोर की खुद दे रहे होते हैं, लेकिन हम पैंट कोट टाई ढूंढते फिरते हैं। बस पैंट कोट टाई, सुबह 9 to 5 जॉब, और इसी में ज़िंदगी गुजार के मर जाते हैं। यहाँ मुझे एक आशिर अजीम की एक सेंटेंस याद आ रहा है। आशिर अजीम कहा था कि उसको एक दफ़ा उसके भाई ने कहा जब वो कनाडा मूव हुआ कि आशिर यहाँ लोग 10-12 किलोमीटर के राउंड अबाउट में ही घूम फिर के मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम ही नहीं मिलता। वो सुबह नौकरी, शाम घर, इसी उसमें मर जाते हैं वो ज़िंदगी गुजार के अपनी 30-40 साल 50 साल जो भी उनकी ज़िंदगी है। तो आशिर अजीम ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा भाईजान, आप बेफिक्र रहें। वो कहता है कि मैंने जाके ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब कनाडा से ट्रक, उसने कहता है कि मैंने आधा अमेरिका घूम लिया और पूरा कनाडा घूम लिया ट्रक चलाने में, और मैंने उसने अपनी बीवी को भी ट्रक चलवाना सिखवाया और उसको लाइसेंस दिलवाया। ये नहीं सोचा कि मैं पाकिस्तान से इतनी अच्छी जॉब करके आ रहा हूँ, ये नहीं सोचा मैं ट्रक चलाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे। और अपने बच्चों को तिजारत में लाएँ, तालीम का उनको कहें, तालीम का फ़ायदा ऐसे उठाएँ कि ख़ुद तिजारत करें, ना कि नौकर बन के, अच्छी तालीम लेके किसी अनपढ़ के नीचे नौकर बन के ज़िंदगी गुजारें। तिजारत सुन्नत है, नौकरी सुन्नत नहीं है। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।